हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है कोरोना की वजह से। तो ना ही स्कूल ओपन है, ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री थे उन्होंने क्या करा है, सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। अब जो सिलेबस कम किया है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो उन्होंने रिमूव करे हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं। अब देखो, जो हमारे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं तो एक तरह से हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि हम अच्छा स्कोर कर सके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो अब हमें क्या करना है, आराम से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि टॉपिक हमारे पास कम है और हम आराम से अपना पढ़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स डिस्कस करते हैं कि मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की। तो इसमें हमारा कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। ये दो जो टॉपिक है ये हमारे हट गए हैं इस चैप्टर से। फिर इसके बाद अगर हम चैप्टर 2 की बात करते हैं तो इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर। इसमें हमारे जो भी ग्राफ्स थे वो हट गए हैं और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हट गई हैं। ग्राफ में आप लोगों का सिग्नम फंक्शन का ग्राफ था, फिर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ था। तो ये जो ग्राफ्स है अब आपको ये पढ़ना नहीं है। फिर इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है, इसमें आप लोगों को ये चैप्टर हमारा मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में हमें एग्जिस्टेंस जो है नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिसेस। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे मैट्रिसेस होते थे तो इसमें क्या करते थे हमें प्रोडक्ट करना होता था, तो वो टॉपिक हमारा हट चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट नहीं करना, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं लाना। फिर इसके बाद एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन जो था ये हट गया। इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता था कि हम किसको क्या क्या एलिमिनेट करें कि वो 1 हो जाए, 0 हो जाए। तो ये चीज़ जो है ये हट गई है। तो इस वजह से आपका जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गया आपका मैट्रिसेस। फिर इसके बाद जो प्रूफ हमारा यूनिकनेस का है ये भी हट चुका है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 डिटरमिनेंट में। तो डिटरमिनेंट में हमारा क्या हटा है, इसमें हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, लाइक अगर हम 4.2 देखें तो वो हट गई है। इसमें हमें प्रूफिंग करनी होती थी LHS इज इक्वल टू RHS में बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो हमारी हट गई है, अब उसको नहीं करना। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होती थी, तो अब शायद ये दिक्कत फेस नहीं होगी किसी बच्चों को। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारा कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट वाले क्वेश्चंस हट गए हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हट गए हैं, मतलब वो नहीं करने। फिर इसके बाद चैप्टर 5 पे आते हैं। तो चैप्टर 5 में हमारा क्या हटा है, रोल्स थ्योरम हट गया है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हट गया है। फिर इसके बाद चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इट मीन्स जैसा रेट ऑफ चेंज वाले जो भी क्वेश्चंस थे वो हट चुके हैं, अब आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन में जैसे कि हम रूट निकालते हैं किसी भी वैल्यू का, तो इसमें भी हमें रूट निकालना होता है बट डिफ्रेंशिएशन के बेस पे, तो ये हमारा हट चुका है। फिर इसके बाद इंटीग्रल्स में हमारा ये जो दो टॉपिक है, मतलब इन दो टाइप के अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो हमें नहीं करने। लाइक अगर रूट में ax² + bx + c का इंटीग्रेशन हो या ax + b रूट में ax² + bx + c का अगर इंटीग्रेशन हो तो वो नहीं करना। फिर इसके बाद जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम का एक क्वेश्चन पहले हमेशा आता था, अब ये हट गया है तो अब ये नहीं आएगा। फिर इसके बाद है हमारा 8th चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारा क्या हटा है, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव कर्व्स। मतलब कि जैसे कि हमें दो कर्व्स गिवन होंगे तो इसमें हमें क्या करना है, एरिया जो है निकालना होता था, तो अब हमें ये नहीं पढ़ना। फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पे पढ़ते हैं। तो 9th चैप्टर है ये हमारा, इसमें हमें फॉर्मेशन हट गई है, जैसे कि जिसमें हमें सॉल्यूशंस गिवन का जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन होता है तो उसमें हमें फॉर्म नहीं करना। और फिर इसके बाद जैसे जो इस फॉर्म के जो भी हमारे क्वेश्चंस थे वो हट चुके हैं, अब हमें नहीं करने। फिर इसके बाद चैप्टर 10 पे आते हैं। तो चैप्टर 10 पे हमारा वेक्टर हट गया है। वेक्टर्स में हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा है। फिर इसके बाद चैप्टर 11 में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हमारा क्या हटा है, एंगल बिटवीन द टू लाइन। अगर हमें दो लाइन गिवन है तो हमें एंगल फाइंड आउट करना, प्लेन गिवन है तो हमें एंगल फाइंड आउट करना, लाइन गिवन है तो फाइंड आउट करना। तो हमारे ये चीज़ें जो है ये हट चुकी है, मतलब ये चीज़ें नहीं पढ़नी।
फिर इसके बाद एलपीपी में हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन जो था वो हट चुका है और अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स वाले भी हट चुके हैं। फिर इसके बाद लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में हमें मीन और वेरिएंस नहीं निकालने रैंडम वेरिएबल के, और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी नहीं निकालना। तो ये जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स मैंने बताया ये हट चुके हैं। तो अब आप लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, क्या है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हमें सब कुछ पढ़ना है नेशनल इनकम के बारे में, जो भी है हमारा इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, सब कुछ करना है। फिर इसके बाद चैप्टर 2 पे आते हैं मनी एंड बैंकिंग। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी, जैसे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट हो गया, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी इस चैप्टर में। फिर इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 पे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर इसके बाद हमारा जो चैप्टर 4 है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है गवर्नमेंट बजट पे। इसमें हम रिसिप्ट के बारे में पढ़ते हैं, रेवेन्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेट चैप्टर था, अच्छा चैप्टर है ये। इसमें हमें डेफिसिट नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, हमें ये चीज़ भी नहीं पढ़नी है। इसमें जनरली हम क्या पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बी में देखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारा 6 चैप्टर है, मतलब कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। हमें ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम इसमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसमें ध्यान से पढ़ना आप लोग। फिर इसके बाद हमारा जो इसके बाद वाला जो चैप्टर है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या है कि हमारे कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, मतलब कि जो भी एजुकेशन सेक्टर में जो भी ग्रोथ होता था वो नहीं पढ़ना हमें। ऑल्टरनेटिंग फार्मिंग, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं पढ़ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना। अब पढ़ना क्या क्या है इनमें, तो इनमें बेसिकली हमें पॉवर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि पॉवर्टी क्या होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हमें ये चीज़ें पढ़नी है इसमें कि जो जो इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, ये आप बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम लास्ट चैप्टर पे आते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। हमें इसमें पूरा पढ़ना है। इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, कंपैरिजन्स हो जाएंगे नेबर कंट्रीज़ के साथ। फिर इसके बाद इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारा चीज़ जो है ये हमारा इस चैप्टर में आ जाएगा। तो हमें ये सारा ये जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।